सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो बेटा। ये जो हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत विषय को ऑप्शनल में रखते हैं, कंप्यूटर, आर्ट या संस्कृत, तो जो संस्कृत विद्यार्थी पढ़ते हैं ये उन विद्यार्थियों का ग्रंथ है, यानी संस्कृत ही जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो उनमें से बेटा हम आज प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा, जो कि आपके संस्कृत पद्यप्यूषम नामक काव्य ग्रंथ से संकलित है। कोविड-19 को वजह से संस्कृत पद्यप्यूषम के मात्र 4 पाठ हैं बेटा। उन 4 पाठों का हम आपको विधिवत अध्ययन कराएंगे और उनका परिचय भी कराएंगे, संदर्भ, व्याख्या और उसके साथ साथ सूक्ति की भी व्याख्या। अंतिम में फिर संस्कृत श्लोक का कैसे अर्थ लिखेंगे, क्योंकि यह आपको 5 नंबर का संस्कृत श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होता है, जो कि हर विद्यार्थी के लिए बड़ा कठिन होता है बेटा। तो इसलिए हमें बच्चों की, आप सबकी आवश्यकता महसूस हुई और आप सबने हमको कमेंट करके, क्योंकि मैं हिंदी विषय को भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर बच्चों ने कहा कि सर यदि संस्कृत को भी पढ़ा दें तो कुछ हम लोगों का लाभ होगा, इसलिए बेटा हम संस्कृत का भी पाठ शुरू किए हैं। तो आए बेटा लक्ष्य वेद परीक्षा का परिचय करते हैं। लक्ष्य वेद परीक्षा, लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य, जैसे आपका लक्ष्य क्या है, बोर्ड परीक्षा, तो उस लक्ष्य को वेधने की परीक्षा आपकी होगी, जिसी को कहते हैं अब आप बोर्ड परीक्षा। तो ये आपका एक लक्ष्य है कि मुझे हाई स्कूल, ये जो बोर्ड है, कहा इस बोर्ड की हमें परीक्षा देनी है और उसे वेधना है, उसे हासिल करना, उसमें 6 अंक प्राप्त करना है। तो कैसे अंक प्राप्त करेंगे, इसी विषय को यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। और ये बेटा संकलित है। संकलित किससे है? विश्व के अद्वितीय जो महाकाव्य है महाभारत, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है संस्कृत भाषा में। कहा कि उनके महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य से संकलित है। और यह जो श्लोक हैं जो आप पढ़ेंगे, यह सभी श्लोक आदि पर्व से है, जबकि पूरे महाकाव्य में 18 पर्व हैं, उनमें से आदि पर्व से यह संकलित है, जिसमें ये जो श्लोक आपको पढ़ने को मिलेंगे, इसमें आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों सहित अन्य राजकुमारों को धनुर्विद्या में लक्ष्य वेद परीक्षा लेने का वर्णन किया है, क्योंकि उनको ज्ञान दिया, उनको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। इन सभी ज्ञान को जानने के लिए उन्होंने एक परीक्षा रखी, एक लक्ष्य वेधने को कहा। और लक्ष्य ऐसा था जो उन सभी राजकुमारों की अज्ञानता में था, और गुरु ने एक बनावटी गिद्ध को वृक्ष के ऊपर रख करके उन सभी राजकुमारों को क्रमशः करके आदेश देते हैं लक्ष्य को भेदने के लिए। और सभी राजकुमार उस लक्ष्य को भेदने में असफल होते हैं, परंतु जो अर्जुन हैं वह उस लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सफल होते हैं। इसीलिए गुरु के सबसे प्रिय शिष्य थे कौन? अर्जुन जी। इसलिए बेटा कहते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य को अच्छे से वेधिए और अपने गुरु के सन्निकट रहिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, क्योंकि गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना, बिना आशीर्वाद के आपको उस न परम तत्व की न उस परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बेटा समझ में आ गया होगा संदर्भ में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यप्यूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक शीर्षक से संकलित है, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य से संकलित है। ये बेटा संदर्भ है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको बोर्ड में संदर्भ लिखना है। अब आते हैं इस श्लोक की व्याख्या को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रथम 2 श्लोक को बेटा पढ़ते हैं। और ये प्रथम 2 श्लोक ये ध्यान रखेंगे
कि दोनों का अर्थ एक में मिल करके बना है, इसलिए थोड़ा सा दोनों पर विशेष ध्यान रखेंगे। और बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अब बेटा 4 ही आपके पाठ पढ़ने हैं, 4 ही पाठ निर्धारित हैं। उन 4 पाठों का आपको विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको पूर्णतः अंक की प्राप्ति हो। क्योंकि आर्ट वालों की अपेक्षा, कंप्यूटर वालों की अपेक्षा आपको पूर्ण अंक प्राप्त करने हैं। तो कैसे पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे? जब उसका विधिवत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह आपको गणित की तरह पूर्णतः अंक प्रदान करता है। जैसे गणित में पूर्ण अंक प्राप्त होता है, उसी तरह से संस्कृत में पूर्ण अंक प्राप्त होता है। यदि 5 नंबर की सवाल है तो 5 नंबर ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आइए इन श्लोकों को पढ़ते हैं कि यहाँ पर कवि ने क्या बताया है। तांस्तु सर्वान् शमानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्भः कृतिं भाषम् आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। क्या कहा कवि ने? तांस्तु सर्वान् शमानीय, कहा कि सर्वान् शमानीय, तांस्तु उन सभी, तांस्तु सर्वान् माने उन सभी सम्मानीय, किन सभी? जो सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान, जो सभी विद्या और अस्त्र से शिक्षित हैं, ऐसे उन सभी सम्मानीय राजकुमारों से जिज्ञासु प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण ज्ञाने कहने का मतलब है कि अस्त्र विद्या के विषय में जानने के इच्छुक, जिज्ञासु माने इच्छुक, तो अस्त्र विद्या के विषय में जानने के इच्छुक पुरुषर्भः, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य, उन सभी सम्मानीय जो सभी विद्या और अस्त्र से शिक्षित हैं, उन सभी से अस्त्र के विषय में, अस्त्र विद्या के विषय में जानने के इच्छुक हैं, अर्थात जानना चाहते हैं। कौन? पुरुषर्भः, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य। तो जानने के इच्छुक आचार्य द्रोणाचार्य क्या करते हैं? कृत्रिम भाषम आरोप, कृत्रिम माने बनावटी, भाषम माने गिद्ध, आरोप माने रख करके, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के ऊपर, शिल्प भी माने कारीगर द्वारा, कृतम माने बनाए गए। तो कारीगर द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के ऊपर रख करके, और रखते कैसे हैं? तो कहा कि अभिज्ञातम कुमाराणाम, कहा कुमारों की अज्ञानता में, तो कुमारों की अज्ञानता में कारीगर द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को, भाषम माने गिद्ध, गिद्ध को वृक्ष के ऊपर रख करके क्या करते हैं गुरुजी? कहा लक्ष्य भूतम उपादिशत, सभी को लक्ष्य भेदने के लिए आदेशित करते हैं, उपदेश देते हैं। लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य को भेदने के लिए उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि आप लोगों को कौन सा लक्ष्य भेदना है। ठीक है बेटा, फिर से देखिए प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों से लक्ष्य भेदने की परीक्षा का वर्णन करते हैं, उनको बताते हैं कि अब आप लोगों को एक लक्ष्य भेदना है। तो उसी लक्ष्य भेद का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या को फिर से देख लिए। कहा उन सभी सम्मानीय, सभी विद्या और अस्त्र से शिक्षित अस्त्र से शिक्षित राजकुमारों से पुरुषों में श्रेष्ठ अस्त्र विद्या के विषय में जानने के इच्छुक आचार्य द्रोणाचार्य ने कारीगर द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के ऊपर रख करके कुमारों की अज्ञानता में लक्ष्य भेदने के लिए
उपदेश देते हैं। तो कुमारों की अज्ञानता में जो सभी सम्मानीय हैं, सभी विद्या और अस्त्र से शिक्षित हैं, ऐसे उन राजकुमारों की अज्ञानता में पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के विषय में जानने के इच्छुक कारीगर द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के ऊपर रख करके लक्ष्य भेदने का उपदेश देते हैं। अब तो स्पष्ट हो गया होगा बेटा। आइए तीसरे श्लोक को देखते। तीसरे श्लोक में क्या कहा कवि ने? शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यम् आदाय सत्वराः भाषं वेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेशवः। कहा अब उन्होंने लक्ष्य भेदने का उपदेश देने के बाद सभी राजकुमारों को क्या करते हैं? शीघ्रं भवन्तः, शीघ्रता पूर्वक, भवन्तः माने आप सभी, सर्वे अपि आप क्या करिए? धनुषम आदाय, धनुष को लेकर के, सत्वरा शीघ्रता पूर्वक, कहा शीघ्रता पूर्वक जल्दी से आप सभी धनुष को लेकर के आइए, धनुष को लेकर के आइए और क्या करिए? भासम एतम, कहा इस भास को, इस गिद्ध को समुद्देश्य लक्ष्य करके क्या करिए? तिष्ठध्वम, खड़े हो जाइए, संधितेशव, धनुष को तान करके, संधितेशव, धनुष को तान करके, धनुष पर बाण को चढ़ा करके इस गिद्ध को लक्ष्य करके खड़े हो जाइए। काहे राजकुमारों, आप सभी शीघ्रता पूर्वक धनुष को लेकर के यहाँ आइए और धनुष पर बाण चढ़ा करके इस गिद्ध को उद्देश्य करके खड़े हो जाइए। तिष्ठध्वम माने खड़े हो जाइए और करिए क्या? चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? मदवाक्य शम कालम तो शिरोऽस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरु पुत्रकाः। कहा उसी प्रकार करो पुत्रकाः, हे पुत्रों आप सभी को उसी प्रकार करना है। किस प्रकार? एकैकशो नियोक्ष्यामि, एक एक को मैं नियुक्त करूंगा, और जब मैं एक एक को नियुक्त करूंगा तो मद वाक्य समकालम, मेरे वाक्य के अनुसार, मेरे वाक्य के, मेरे कथन के अनुसार ही क्या करेंगे? शिरो अस्य विनिपात्यताम, अस्य माने इसके, शिरो माने सिर को, विनिपात्यताम माने काट कर गिरा देंगे। काहे पुत्रों आप लोग करेंगे क्या? तथा कुरुत पुत्र का, हे पुत्रों आप सब क्या करेंगे? तो कहा कि एकैकशो नियोक्ष्यामि, मैं एक एक को नियुक्त करूंगा, मैं एक एक को निर्धारित करूंगा और मेरे वाक्य के अंत में, मेरे वाक्य के अनुसार इसके सिर को, अर्थात इस गिद्ध के सिर को काट करके नीचे गिरा देंगे। विनिपात्यताम, काट देंगे। ठीक है बेटा, फिर से देखिए तीसरे और चौथे श्लोक को। यहां पर गुरु जी कहते हैं, आचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे पुत्रों आप सभी अपने धनुष को लेकर शीघ्रता पूर्वक आइए और धनुष पर बाण चढ़ा करके इस गिद्ध को उद्देश्य करके खड़े हो जाइए। और उसी प्रकार हे पुत्रों करना है आपको, जैसा कि मैं एक को एक। तो बेटा यहां पर मैं कह रहा था कि लेखक कवि ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि आप सभी हे पुत्रों, आप सभी शीघ्रता पूर्वक अपने धनुष को लेकर के आइए और धनुष पर बाण चढ़ा करके इस गिद्ध को लक्ष्य करके खड़े हो जाइए और मेरे वाक्य के अनुसार, मेरे कथन के अनुसार इसके सिर को काट करके गिरा दीजिए। हे पुत्र का, तुम लोगों को उसी तरह से करना है जैसा कि मैं कहूंगा। मैं एक एक को नियुक्त करूंगा और आप सभी एक एक करके आ करके इसके सिर को काट करके गिरा देंगे। ठीक है बेटा, आगे आइए इस श्लोक को देखते हैं। इसके बाद कवि ने कहा, ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संध्यस्त्वं बाणं दोधर्षः मद्वाक्यांते विमुञ्च तम। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनोगृह्य परन्तपः
तस्थौ भासम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। 5वें श्लोक को देखिए बेटा। इसके बाद, ततो माने इसके बाद, युधिष्ठिर पूर्वम उवाच, सबसे पहले, पूर्व माने पहले, उवाच माने कहते हैं, सबसे पहले किससे कहते हैं? युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर को क्या कहते हैं? कौन कहता है? अंगिरसाम वरः, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न, वरः माने श्रेष्ठ। तो अंगिरा गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा? संध्यस्त्वम बाणम दुधर्ष। कहा संध्यस्त्वम, कहा त्वम माने तुम, संधि, कहा अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके, और कैसे बाण को? दुर्धर्षम, असहनीय। तो कहा असहनीय बाण को धनुष पर चढ़ा करके, मद वाक्यांते, मेरे वाक्य के अंत में, विमुंचतम, उसको छोड़ देना या उसे छोड़ दो। तो सबसे पहले अंगिरा गोत्र में उत्पन्न आचार्य द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, मेरे वाक्य के अंत में, मेरे वाक्य के कहने के अंत में तुम अपने उस असहनीय बाण को छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुगृह परंतपः तस्थो भासम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। कहा ततो माने इसके बाद, युधिष्ठिरः पूर्वम धनुगृह परंतपः, कहा हे परंतप। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले धनुष को धारण करके कहते हे परंतप, तस्थौ भासम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। कहा गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, गिद्ध का उद्देश्य करके तस्थौ, खड़े हो गए। तो सबसे पहले युधिष्ठिर धनुष को धारण करके, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, गिद्ध को लक्ष्य करके खड़े हो गए। कौन? युधिष्ठिर। परंतप, उस श्रेष्ठ धनुर्धर युधिष्ठिर ने क्या किया? सबसे पहले धनुष को धारण करके, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, गिद्ध को लक्ष्य करके खड़े हो गए। 7वें में देखिए बेटा क्या हुआ। ततो विदत धनवानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम स मुहूर्ताद वाच एदम वचनम भरतर्षभः। ततो विदत धनवानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम स मुहूर्ताद वाच एदम वचनम भरतर्षभः। कहा इसके बाद, वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम भरतर्षभः वचनम मुहूर्ताद इदम श उवाच, मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम भरतर्षभः श। कवि ने कहा कि इसके बाद द्रोणस्तम, द्रोणाचार्य ने, तम ने उनसे कहा, हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के पुत्र, हे कुरु को आनंदित करने वाले, हे कुरुनंदन, वितत धनवानम। तो कहा ततो माने इसके बाद, वितत धनवानम, कहा धनुष को ताने हुए, धनुष को फैलाए हुए, द्रोणस्तम, आचार्य द्रोणाचार्य ने, तम माने उस, कुरुनंदनम, कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले। तो कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले उस युधिष्ठिर से जो वितत धनवानम, धनुष को ताने हुए थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा, सह मुहूर्तात वाचम इदम, वह थोड़ी देर रुक करके कहा, इदम वचनम भरतर्षभ, कहा इस प्रकार, हे भरतवंश के, हे भरतवंशी पुत्र, इदम वचनम, कहा यह वचन, अर्थात कौन सा, कि जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं उस वचन को कहो, उस वचन को सुनो और सुन करके फिर उस वचन को कहो। तो आचार्य द्रोणाचार्य ने भरतवंशी पुत्र, कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले, धनुष को ताने हुए युधिष्ठिर से वह थोड़ी देर रुक करके इस प्रकार वचन कहते हैं, इस प्रकार बोलते हैं। फिर से देखिए बेटा, इसके बाद आचार्य द्रोणाचार्य भरतवंश के श्रेष्ठ पुत्र,
कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले, धनुष को ताने हुए, तब माने उनसे अर्थात युधिष्ठिर से थोड़ी देर रुक करके इस प्रकार वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्तं भाषं नरवरात्मज, पश्यामि एतम् आचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज। कहा नरवरात्मज, नरों में श्रेष्ठ, हे नरों में श्रेष्ठ, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के ऊपर रखे हुए, भासम पश्यैनम का पश्यैनम का एनम माने इस गिद्ध को देखो। कहा कि हे नरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर रखे हुए इस वृक्ष को देखो। ऐसा उन्होंने थोड़ी देर रुक करके कहा, जैसा कि आप 7वें श्लोक में पढ़ करके आए। तब प्रत्युवाच युधिष्ठिर, तब युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया, बोला। क्या बोला? पश्यामि इति आचार्यम, काहे आचार्य देख रहा हूं या देखता हूं। काहे आचार्य, मैं इस गिद्ध को देख रहा हूं। तो पश्यैनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भाष्यम नरवरात्मज, कहते हैं हे नरों में श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, आप वृक्ष के ऊपर रखे हुए इस गिद्ध को देखो। इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कहा कि हे आचार्य जी, मैं देख रहा हूं। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में आगे पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, रिवीजन करें बेटा, इसको पुनर्अभ्यास करें, देखें जहां आपको अर्थ की दिक्कत होती है, फिर से आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें बेटा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।